हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं दोस्तों। आपका अपना चैनल क्रेजी एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है दोस्तों। हर रोज़ की तरह आज भी मैं 15 क्वेश्चन का जीके का एक सेट लाया हूं। यह क्वेश्चन वहां से लिया गया है दोस्तों, या तो रेलवे या एनटीपीसी या एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जीके का 15 क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। कौन सा तांबा का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी। तो किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे। दोस्तों यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहते हैं। प्राचीनतम आहत के सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है। तो साहित्य में कहा जाता है कसारपन। कसारपन क्या कहा जाता है दोस्तों? कसारपन। यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनटीपीसी आरआरबी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता है। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता है। तो शीर्ष अधिकारियों को कहा जाता है तीर्थ। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है तीर्थ कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थकर थे महावीर, वो अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो वो अपना पहला उपदेश राजगृह में दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्तों? राजगृह में। यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2016 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है। भारत पर जो अरब आक्रमण किए थे वो हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है, किस पुस्तक से जानकारी मिलती है। तो उस पुस्तक का नाम है चचनामा। उस पुस्तक का नाम है चचनामा। अगला क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था। 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर युद्ध। 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था चंदावर युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था। तो वो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? जयचंद को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1876 ईस्वी में। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1838 ईस्वी में हुई थी। यह कब हुई थी? 1838 ईस्वी में हुई थी। यह भी क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में
हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी, बंगाल का विभाजन के लिए जो विरोध किया गया था, वह आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? तो वह किया गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह हुआ, दिल्ली में जो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। 1857 में जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था, उस समय उस विद्रोह का कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। 13वां क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किए थे? वो स्वामी विवेकानंद जी किए थे। स्वामी विवेकानंद। यह भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो वो किए थे तिरुपुर कुमारन। कौन किए थे? तिरुपुर कुमारन। लास्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया का लेखक कौन है? यंग इंडिया का लेखक कौन है? तो यंग इंडिया का लेखक महात्मा गांधी है। यंग इंडिया का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन का सीरीज हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम कल 15 क्वेश्चन का सेट लाएंगे। आज जो क्वेश्चन लिया गया है, अधिकतर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं ऐसा ही सेट उठाता हूं, या तो किसी एग्जाम में पूछा गया हो या आने की संभावना हो। वैसे तो मैं हर एक टॉपिक पर 15 क्वेश्चन का सेट लाता हूं। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारा सहयोग ऐसे ही देते रहिए, जिससे कि मैं प्रत्येक दिन एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने 15 क्वेश्चन का एक सीरीज लाता रहूं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।